कर चुके हैं, तो इसके बाद आप क्या करने का सोच रहे हैं, कौन से मंथन आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आईटीआई मंथन करेंगे हम लोग और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र में आपको जॉब मिलेगा अगर आप आईटीआई कर चुके हैं। क्या आपको प्राइवेट करना पड़ेगा या सरकारी जॉब भी मिल सकती है, तो प्राइवेट आईटीआई से किए या गवर्नमेंट आईटीआई से किए हैं, सारा चीज़ हम लोग डिटेल में इसमें समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से सामने ऑफर हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या आप कर सकते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें से आप क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है ये कि आप यहाँ पे कुछ वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी क्या कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पे जैसे कि आप सीटीआई कर सकते हैं, सीटीए फॉर टीचर। यानी अगर आप आईटीआई करने के बाद अपने पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं आईटीआई क्षेत्र में, तो आपको आईटीआई करने के बाद सीटीआई सबसे बेस्ट है, आप आईटीआई कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर चुके हैं तो भी आप सीटीआई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है सीटीआई कर सकते हैं। सीटीआई दोस्तों हम लोग बात करेंगे भाई, सीटीआई पूरी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसके लिए मैं आपको भी बताऊंगा दोस्तों, कैसी डिटेल में आप समझ सकते हैं इसको। इसके बाद आप अगर आईटीआई करने में प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है बहुत सारे सेक्टर हैं, आप जॉब कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आईटीआई करने के बाद आपको सरकारी जॉब मिले, तो आप जो है बहुत सारे ऐसे सरकारी जॉब के सेक्टर के अभी हम लोग डिटेल में समझिए कौन कौन से सरकारी सेक्टर में आप जा सकते हैं आईटीआई करने के बाद। इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद डिप्लोमा डिग्री, यानी कह सकते हैं कि अगर आप आईटीआई के बाद और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, यानी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे समझते हैं। इसके बाद सेल्फ बिजनेस, अगर अपना सेल्फ बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं आईटीआई करने बाद, तो भी उसे कर सकते हैं। अब इसको हम बारीकी से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप वन करके, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में पूरा समझ चुके दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे सीटीआई के बारे में। सीटीआई के बारे में बात करें तो सीटीआई दोस्तों होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर मतलब केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षक के लिए होता है, जो कि आईटीआई में टीचर बनने के लिए सीटीआई करते हैं। ये 1 ईयर का, 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये जो है 1 ईयर का 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो ये 1 साल का कोर्स कर सकते हैं आईटीआई करने के बाद, और आप जो है आईटीआई सीटीआई और आप आईटीआई कॉलेज में जो है आईटीआई कॉलेज में आप जो है टीचर बन सकते हैं। तो 1 साल का कोर्स तो ये है। अगर इसके बारे में बात करें, सीटीआई के बारे में थोड़ा सा और बेसिक बात करें, तो हम लोग कर सकते हैं कि सीटीआई में दोस्तों ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है सीटीआई का, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट होता है सीटीआई का, और जो है इसमें जो होता है उसमें मेरिट बनता है। अब टेस्ट होने के बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको जो है आईटीआई सीटीआई जो है वो कॉलेज मिलेंगी। ज़्यादातर ये पंजाब और हरियाणा, जैसे कि ज़्यादातर इसमें पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, कोलकाता, तमिलनाडु, दिल्ली, ठीक है। ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पे ये सीटीआई सेंटर हैं, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं। कानपुर में भी है, ठीक है, कानपुर में भी है। तो यहाँ पे कुछ सेक्टर है जो ये आपको सीटीआई करने के मौका यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर चाहते हैं तो 1 साल का सीटीआई कोर्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद आप आईटीआई करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अप्रेंटिस जरूरी है कि नहीं जरूरी है, अप्रेंटिस करें या ना करें, आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करें या ना करें। तो दोस्तों आपको बता दें, आईटीआई के बाद अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। कहीं वैकेंसी जो है अप्रेंटिस मांगता है आईटीआई के साथ दोस्तों, और आईटीआई के साथ जो है अप्रेंटिस जो वो मांगता है, तो आपको आईटीआई के बाद अप्रेंटिस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ये दो अप्रेंटिस के बारे में बात होगी। अब लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट पे, और पॉलिटेक्निक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद ये है, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ठीक है, आईटीआई के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आईटीआई के बाद सीधे सेकंड ईयर में प्रवेश मिलेगा आपको, सीधे सेकंड ईयर में प्रवेश मिलेगा। यानी आप अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको सीधे पॉलिटेक्निक में जो है सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा आईटीआई करने के बाद फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये है हमारा गवर्नमेंट जॉब के लिए
प्रिपरेशन कर सकते हैं आप गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप जो है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करेंगे तो आप किस सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि रेलवे में, जैसे लोको पायलट बनना है आपको, ठीक है, लोको पायलट में अगर लोको पायलट बनने का सपना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी जा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा डिमांड होती है, इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा डिमांड होती है, फैक्ट्री कम होती है, इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा डिमांड होती है। एचएल की अगर बात करें तो एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, इसमें जहाज़ के पार्ट बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, जहाज़ के पार्ट बनते हैं, ठीक है। इसके बाद भेल में है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये भेल है, भेल कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके बाद एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसमें भी एनटीपीसी में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन की डिमांड ज़्यादा होती है, फिल्टर की मशीन, टर्नर की, फिल्टर की थोड़ा सा कम होती है, इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर की यूपी ट्रिपल के जरिए जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर या टेक्नीशियन की जो है जो वैकेंसी आती है, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में मेट्रो रेलवे की आप तैयारी कर सकते हैं, मेट्रो रेलवे की वैकेंसी आती रहती है, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेट्रो की जो है आपके सामने वैकेंसी आती रहती है, उससे आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आईटीआई करने के बाद इस सेक्टर में जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट बात करते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो है आप प्राइवेट, अगर आप आईटीआई करने के बाद सोचते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, आपको प्राइवेट जॉब करना ही सही है, तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब करने के लिए दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ जो होती हैं प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में आप सिलेक्शन के लिए आती हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए आती है, तो वहाँ पे आप जो है सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट होगा और जो है इंटरव्यू, छोटा सा नॉर्मल इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आप जो है उसके जरिए सिलेक्शन पा सकते हैं। कौन कौन सी कंपनी ज़्यादातर डिमांड में आती है, तो बहुत सारी ज़्यादा पैसा जो आपको मिलता है, तो ये हीरो कंपनी हो गई, मारुति सुजुकी कंपनी हो गई, होंडा कंपनी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, मोबाइल की बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, वो कंपनी सिलेक्शन के लिए आती हैं। प्राइवेट और IT सेक्टर में जो है कंपनी आती रहती हैं, तो वहाँ पे आप पता लगाते रहिए, जहाँ पे आप ITI किए हैं वहाँ भी पता लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ITI जहाँ पे आप हैं उस एरिया में गवर्नमेंट ITI जो है, गवर्नमेंट ITI भी पता लगाते रहिए, कंपनी वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आती है, प्राइवेट कंपनियाँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप ITI कर सकते हैं दोस्तों, आप जो है जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं मारुति सुजुकी में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको शुरू में बिना कोई एक्सपीरियंस के आपको लगभग 20 से 22,000 रुपये शुरू में मिलते हैं मारुति सुजुकी में, ठीक है, 20 से 22,000 रुपये। और हीरो और होंडा की अगर बात करें तो होंडा में अगर टू व्हीलर में जाते हैं आप, होंडा में अगर टू व्हीलर में जाते हैं तो आपको 15 से 16,000 रुपये तकरीबन मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप फोर व्हीलर में होंडा में जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन आपको 18 से 20,000 रुपये जो है वो मिलेंगे, ठीक है। जब मैंने कुछ डिटेल में आपको बताया फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।